किसान भाइयों नमस्कार। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि केले की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे की गई और उसका प्लांटेशन कैसे किया गया है। और यह सभी चीज़ें आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक हम दे रहे हैं, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। जो केले की नई सीरीज चल रही है उसका ये अगला पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जब आप रोपाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो 1 महीना बीतता है वहाँ पर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और आप लोगों को उस कार्य को कैसे करना है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। आप लोगों को बताते चले कि अगर अभी आप लोग हमारी सभी पार्ट केले की नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। अगर कोई एक ही पार्ट अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। किसान भाइयों, हमें अपने पौधे का प्लांटेशन किए हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं और हम पहली खाद इसमें दे रहे हैं। और ये जो खाद दी जा रही है ये दी जा रही है यूरिया और एक जाइम। प्रति एकड़ की मात्रा के हिसाब से अगर हम जाइम बताएं तो यह आप लगभग 8 से 10 किलो के बीच में रख सकते हैं। और वहीं पर जो यूरिया की मात्रा होती है प्रति पौधे के हिसाब से कैलकुलेट करके डाली जाती है, जो कि लगभग 30 से 40 ग्राम के बीच में आपको रखना होता है। और इस दोनों खादों को मिक्स करके आपको डालना होता है। आप लोगों को बताते चले कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका प्रयोग इस समय नहीं करना है। अगर आपके पौधे में किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नजर आती है तो ऐसी परिस्थिति में आप उसे स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो अब जो खाद आप डाल रहे हैं, जब डालने जाते हैं तो उसे एक रिंग बना करके पौधे से लगभग 6 इंच दूर पूरा फैला करके देना होता है, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। खाद डालते समय जो आपकी खाद है यह आपके पत्ते पे नहीं पड़नी चाहिए, ना ही जहां से नए पत्ते निकल रहे हैं वहां पर जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो आपके केले के पौधे के पत्ते हैं यह जल सकते हैं, उनका विकास खत्म हो सकता है या पौधे मर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि जो कुछ किसान भाई होते हैं एकदम पौधे से सटा करके एक ही जगह खाद को रख देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका पौधा मर जाएगा। दूसरी परिस्थिति में जो किसान होते हैं पौधे से दूर पौधा ना मरने पाए इस वजह से खाद एक जगह पे रख देते हैं। तो अगर आप एक जगह पे अपनी खाद रख दे रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका पौधा है, क्योंकि इसकी जड़ें तो चारों तरफ निकली हुई हैं और जब जड़ें चारों तरफ निकली हुई हैं तो चारों तरफ से वह भोजन बनाएगा। आप उसके भोजन को एक जगह रख दिए हैं तो अब ऐसी परिस्थिति में जो जड़ें उस तरफ है सिर्फ वही भोजन बना करके आपके पौधे को दे सकेंगी। तो इस कारण से जो आपकी खाद का सर्वोत्तम उपयोग है यह नहीं हो पाएगा। इस वजह से जैसे वीडियो में हम दिखाए हैं और आप लोगों को बताए हैं इसी तरीके से आप लोगों को खाद डालनी होती है। जो मात्रा है अगर आप बताई गई मात्रा के अनुसार ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ऐसे में जो आपका पौधा है यह मर सकता है। तो इस वजह से जब पौधा इस अवस्था में होता है तो आप लोगों को खाद ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। तो ये सावधानियाँ थी जब आप पहली खाद प्रयोग करने जाते हैं। हम पहली खाद प्रयोग कर चुके हैं और जब ये प्रयोग करते हैं तो इस समय लगभग बारिश का मौसम चल रहा होता है उत्तर भारत में, और हमें अगर बारिश हो जा रही है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे खेत में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और बारिश होने की संभावना नहीं रहती है तो यह खाद डालने के बाद हल्की सिंचाई हम कर देते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों को बताते चले कि जो खाद है इसे 10, 15 या 20 दिन के अंतराल पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार से घटा और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। जब हमारा पौधा 15-20 दिन के लगभग का हो जाता है तो हमें प्रति पौधे गुड़ाई करने की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर भारत में यह कार्य जरूरी हो जाता है। यह सब कार्य क्यों किए जा रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं, किसानों में भ्रम ना फैले इस वजह से इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, उसका कारण निवारण हर चीज़ बताएंगे। तो अभी यहाँ जो गुड़ाई हो रही है प्रति पौधे गुड़ाई इसी तरीके से करना होता है। पौधे से लगभग 3 से 4 इंच दूर बना करके और चारों तरफ लगभग 1 से 1.5 फीट के दायरे में गुड़ाई करके छोड़ देते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और हमारा पौधा तेजी से विकास करता है। और जो बाहरी क्षेत्र में आपको घास दिख रही है यह भयंकर रूप ना धारण कर ले, इसकी वजह से पावर टिलर की सहायता से इसकी हम सब गुड़ाई करते हैं। अब जैसा कि आप लोग यहाँ खेत में देख सकते हैं
कि यहाँ पर घास काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गई है और इसमें हम पहली खाद इस्तेमाल कर चुके हैं और यहाँ पर प्रति पौधे हम गुड़ाई कर चुके थे, लेकिन बीच में भयंकर बारिश हो गई थी जिसकी वजह से गुड़ाई पता नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो घास है उसे हटाने के लिए हम पावर टिलर की सहायता ले रहे हैं और यह सबसे सस्ता उपाय है और सबसे अच्छा उपाय है। यह घास को हटाता तो है ही, इसके साथ साथ जो हमारी मिट्टी है इसे भुरभुरा भी बना देता है। जो पावर टिलर इस्तेमाल किया जाता है केले की फसल में, यह सही तरीका अगर किसान को नहीं पता है तो अपनी जो फसल है उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसके लिए जो हम बताए हैं कि स्पेशल वीडियो आने वाली है उसमें हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। लेकिन आप लोग देख लीजिए, यह पहली जो गुड़ाई हो रही है लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल पे हमारी यह गुड़ाई हो जा रही है और इसके बाद हम इसमें एक खाद डाल देते हैं। जो खाद डाली जाती है उसमें यूरिया की मात्रा 50% रखी जाती है और अन्य खाद की मात्रा 50%, जिसमें आपका डीएपी भी हो सकता है, आपका म्यूरेट ऑफ पोटास भी हो सकता है, आपका सिंगल सुपर फास्फेट भी हो सकता है। यह मिला करके दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस अवस्था में भी हमें कोई भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं मिला करके नहीं देना होता है। किसान भाइयों, ये जो हमारी गुड़ाई हो रही है ये पहली गुड़ाई हो रही है और अब जो हमारी खाद पड़ेगी यह दूसरी खाद पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारा खेत भुरभुरा हो चुका है और जब हम यहाँ पर खाद डालते हैं तब उसके बाद सिंचाई करते हैं तो इससे हमें जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारा खेत भुरभुरा हो चुका है, हम खाद डाले हैं, तो जब हम सिंचाई करेंगे या बारिश का मौसम चल रहा होता है, उत्तर भारत में बारिश हो जाती है, तो हमारी खाद बड़े आसानी से घुल करके और भुरभुरी मिट्टियों से होते हुए नीचे पौधों की जड़ों के पास आसानी से पहुंच जाती है। तो ऐसे में जो हमारा पौधा है वह उसे बड़े आसानी से ले लेता है और हमारी जो खाद है उसका अधिकतर भाग पौधा आराम से उठा लेता है, जिससे जो हमारी खाद डालने का बेनिफिट है हमें ज़्यादा मिलता है। आप लोगों को बताते चले कि स्प्रे के रूप में हमें यहाँ पर एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक का प्रयोग करना होता है, क्योंकि बारिश चल रही होती है तो फंगस फैलने का डर भी ज़्यादा होता है और ऐसे में जो कीट होते हैं ये भी कभी कभी अटैक कर देते हैं। तो एक कीटनाशक और फंगिसाइड का आप उपयोग कर सकते हैं स्प्रे के रूप में अनिवार्य रूप से। और अगर आप चाहें तो पौधे की वृद्धि के लिए कोई भी टॉनिक, एनपीके और बोरान इसका मिश्रित रूप में स्प्रे कर सकते हैं। दोनों स्प्रे के बीच में कम से कम आपको 2 या 2 से अधिक दिनों का अंतराल रखना चाहिए। अब आप लोग जो हमारी फसल देख रहे हैं यह लगभग 50 दिन होने को है और यहाँ पर जो इसमें वृद्धि हुई है आप लोग देख सकते हैं और जो इसमें हम आप लोगों को बताए हैं वही कार्य किए गए हैं। और ऐसे में हमारे पौधे जो हैं यह काफ़ी स्वस्थ हैं, काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं और इसमें हमें रोज़ लगने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम रोज़ इसमें स्प्रे करें या रोज़ कुछ ना कुछ कार्य करें। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे खेत में घास ज़्यादा लग गई है, तो जो घास लगी है उसे जो पशु पाले हुए हैं गांव में जिनको घास की ज़रूरत है वह काट के उठा ले जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम जुताई कर दे रहे हैं, ना कि दोबारा हम घास को कटाएंगे। क्योंकि जो हमारे खेत में घास उपस्थित होती है, हमारे केले के पौधे की संख्या 1 एकड़ में तो 1200 होती है, उसकी जड़ें ज़्यादा तो होती नहीं है, लेकिन हमारे खेत में घासों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में जो उनकी जड़ें होती हैं हमारे केले की अपेक्षा ज़्यादा पोषक तत्वों को उठा लेती हैं। तो ऐसे में अगर हम कोई खाद प्रयोग करेंगे तो हमारे केले से ज़्यादा वही उठा लेंगी, तो हमें उनका रिजल्ट बेहतर नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें हम काट के हटवा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी जुताई हो रही है। अब ऐसी परिस्थिति में हमारा जो पौधा है यह अच्छे से विकास करेगा, क्योंकि जो भी हम पोषक तत्व उसे दे रहे हैं वह पूरा खुद ही उठा रहा है और अच्छे से विकास कर रहा है। अब यहाँ पर अगर गुड़ाई हम ना करें तो हमारे जो खेत की मिट्टी है या उत्तर भारत की जो मिट्टियाँ होती हैं यह जाम हो जाती हैं और उसकी वजह से हमारा जो पौधा है यह रुक जाता है, वृद्धि नहीं करता है। एक वीडियो आ चुकी है, उसको आप लोग देखे होंगे, वह आगे की वीडियो थी कि उसमें पौधा कितना ग्रोथ किया है। और हम आप लोगों को बताएं, अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं सभी सावधानियों के साथ तो आप लोगों को बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।
आगे की वीडियो जल्द ही आएगी और आप लोग देखेंगे कि इसमें आगे क्या क्या कार्य किए गए हैं, कैसे कार्य किए गए हैं। हम आप लोगों को बताते चले कि केले की खेती की जो नई सीरीज चल रही है उसी का यह पार्ट है। इससे संबंधित अन्य जो पार्ट हैं उनका प्लेलिस्ट बना करके हम लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज का लिंक हम दे दिए हैं, आप वहां जाकर के हमें संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को बताते चले कि कई किसान भाई सोचते हैं कि हम ये जो वीडियो है दूसरे की खेत की शूट करके डाला करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, जो लोग हमारी वीडियो नहीं देखते होंगे उन्हें ही ऐसा लग सकता है, क्योंकि जो रेगुलर देखते होंगे उन्हें तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें बताएं, और इसके साथ साथ केले की खेती में भारत का कौन सा स्थान है उत्पादन में, और आपके यहाँ केले को क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, और केले का क्या रेट चल रहा है आपके क्षेत्र में ये भी बताएं। हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।